हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको देने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, या फिर आप कह सकते हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का पेपर। देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पेपर या मॉडल पेपर देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न कितने नंबर के कहाँ से आते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और उन प्रश्नों को आपको लिखना कैसे है। तो बहुत एडवांटेज होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करो। और आज के इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तब केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लगने वाला है कि केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन का एक वीडियो हमने बना करके लर्निंग डे के इसी वीडियो में से इसी चैनल पे शेयर किया है। वीडियो वाले सेक्शन पे जाकर के केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन लर्निंग डे लिख करके सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। जरूर देख लेना दोस्तों, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपका एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ के अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री के इस मॉडल पेपर को देखते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट और बढ़िया बढ़िया क्लासें डेली शाम को 9 बजे मिलती रहें। तो ये मैंने जो पेपर खोल रखा है ये 2018 का पेपर है। एग्जैक्ट यही पेपर आपके एग्जाम में आया था। इसमें दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहले नोट में आपको लिख देगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसमें आपसे कह रहा है कि किन्हीं भी 10 भागों के आपको उत्तर देने हैं। और 10 भागों के जिनके आप उत्तर देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब टोटल आपका 10 नंबर यहाँ से बनने वाला है। तब पहला क्वेश्चन इसमें पूछता क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, 22 Ti परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से होते हैं, युग्मित, अयुग्मित। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है। एक पाई बंध सिग्मा बंध से कमजोर होता है, कारण सहित आपको बताना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको हर्षित सर ने केमिस्ट्री वाली क्लास में करवाया है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के। अब अगला जो क्वेश्चन कहता है 11 Na 19 के 12 Mg और 13 Al में किस तत्व का आयनन विभव सबसे कम है और क्यों है। दोस्तों, इन प्रश्नों का जो आपको आंसर है वो अगर आप सारणिक पे चले जाएंगे, जो आपकी आवर्त सारणी होती है, वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है एक तत्व के M कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तत्व का परमाणु क्रमांक आपको बताना है। आप बता सकते हैं जो 4 आपके कक्षक होते हैं, जो 4 कोष होते हैं, SPDF या KLMN, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अर्ध सेल के लिए नष्ट समीकरण क्या है। यह समीकरण महत्वपूर्ण है नरस्ट का समीकरण, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें आता है बीओडी और सीओडी। मैंने जो टॉप के 25 क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई बीओडी और सीओडी से हर बार क्वेश्चन बनता है। इस बार भी बीओडी और सीओडी से क्वेश्चन बनेगा, तो बीओडी और सीओडी को आप देख के जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन 110% बनता ही बनता है। अगला जो कह रहा कि तेल के भंजन में तेल गैस प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि किस तेल के भंजक से तेल गैस प्राप्त की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि 77 डिग्री क्लार्क की कठोरता ppm में आपको ज्ञात करनी है। टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र लिखना है। रासायनिक सूत्र कुछ महत्वपूर्ण टॉप के 20 रासायनिक सूत्रों के भी सीरीज में आपसे शेयर कर दूंगा। टेफ्लॉन का आपको यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना है। किसी स्नेह का उदासीनीकरण अंक ज्ञात करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर आपको एक IUPAC नाम वाला क्वेश्चन मिल रहा है। ध्यान देना दोस्तों, IUPAC नामकरण आता ही आता है, और कैसे आपको नामकरण करना है इसके बारे में हर्षित सर ने 2 या 3 वीडियो लिया है। आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो IUPAC नाम आसान तरीके से आप लिख पाएंगे। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, मतलब ये OH समूह का है, OH नॉल समूह का होता है। अब आपको इसका IUPAC नाम लिख देना है। तो ये 12 क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे, जिनमें से 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, मतलब यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पहले क्वेश्चन से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। 5 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से भी बनेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 7 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 7 में से किन्हीं भी आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है S, P, D और F उपकोषों में अधिकतम युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको लिखनी बहुत आसान है दोस्त। अगर आपने थोड़ा सा भी आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो आप SPDF के बारे में जानते होंगे। बस वहीं से आपको इसका बेसिक लिख देना है, आपको 2 नंबर आसान तरीके से मिल जाएगा।
VF3 और NF3 दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं, परंतु BF3 अध्रुवीय है जबकि NF3 ध्रुवीय हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये संकरण वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। संकरण भी महत्वपूर्ण है, संकरण वेस्पर थ्योरी, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, तो इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन कह रहा, Mg2+ और O2 दोनों में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या है, किंतु Mg पे धनायन है और O2 पे ऋणायन से छोटा है, ऐसा क्यों है? यह भी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको आवर्त सारणी वाले चैप्टर से मिल जाएगा कि Mg का जो आयन है ये O2 के आयन से छोटा होता है, ऐसा क्यों है, यह आपको बताना है। फिर इसी का अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, 100 मिलीलीटर जल के नमूने की कठोरता 25 मिलीलीटर, 0.04 N MgSO4 के समतुल्य है। इसकी कठोरता आपको ppm में ज्ञात करनी है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। फिर अगला भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का आता है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर किस लेवल का होता है, कि केमिस्ट्री के पेपर में भी न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। अब इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखेंगे तो एक ईंधन के 0.935 ग्राम का ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन करने पर कैलोरी माप के लिए गए 1365 ग्राम जल के ताप में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। यदि कैलोरी माप का जल तुल्यांक 135 ग्राम है तो ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान आपको ज्ञात करना है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल 100% आ रहा है तभी आप न्यूमेरिकल करना, नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल मत टच करना। आप 7 क्वेश्चन है, उसमें से 2 अगर न्यूमेरिकल आप हटा भी देंगे तब भी 5 क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा और आप उन 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। स्नेहक के अम्ल मान को समझाना है, मतलब एक तरीके से स्नेहक का पूरा ब्रीफ आपको इसमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है IUPAC से है। अब आप यहां से समझना, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 IUPAC आया था, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 IUPAC आ गए, मतलब 3 नंबर का IUPAC यहां तक हमने देख लिया है। CH3 CO CH3 और फिर अगला है CH3 COO CH2 CH3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे। जैसे संयोजी बंध सिद्धांत की व्याख्या करिए, इसकी सीमाएं बताइए। अब आप इसको पूरा, मतलब संयोजी बंध सिद्धांत की व्याख्या करने का मतलब पूरा आपको ब्रीफ करना है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसकी सीमाएं, जो आप इसमें लिख सकते हैं, सारी की सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में होता तो आप केवल संयोजी बंध के बारे में बता देते, लेकिन 5 नंबर का है तो आपको इसको पूरा ब्रीफ करना है। आपको अंतर लिखना है उच्च व निम्न ऊष्मीय मान में। उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है, निम्न ऊष्मीय मान क्या होता है, और फिर ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या, इसको भी आप महत्वपूर्ण समझ लीजिए, हैशटैग बना लीजिए दोस्तों। ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है कि ऑक्टेन संख्या क्या होती है, सीटेन संख्या क्या होती है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। बहुत कम ही चीज ऐसी होंगी जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। घरेलू जलापूर्ति का विसंक्रमण क्यों आवश्यक है, 2 विधियां समझाइए जिनसे यह किया जाता हो। अब आप इसको भी कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना दोस्तों, बहुत बच्चों से क्या गलती होती है कि यहाँ पर 2 भाग देख लेंगे, 2 भाग पर उनका नजर नहीं जाता, बस 2 क्वेश्चन पे जाता है, तो वो इसका पहले का आ कर दिए, दूसरे का बा कर दिए, उनको लगता है 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया। तो ऐसा नहीं करना आपको। इसमें करना क्या है दोस्तों कि पहले वाले को अगर आप उठाते हैं तो पहले का आ और बा दोनों का उत्तर देना है। दूसरा अगर आप करते हैं, पहला और दूसरा करते हैं, तो आपको पहले का आ बा दूसरे का आ बा दोनों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे पहले में क्या है, जो अपघटनीय बहुलक बताना है, इसके बारे में बताना है, इसका उपयोग बताना है। प्राकृतिक रबर तथा टेफ्लॉन का एकलक इकाइयों के नाम और रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं, महत्वपूर्ण है। बहुलक वाले चैप्टर से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधक विलयन के प्रकार आपको बताने हैं और इसके उदाहरण आपको देने हैं। संयोजकों में योज्य संयोजकों के महत्व को आपको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पिंड के मुख्य अवयव, पेंट वाला जो चैप्टर है, स्नेहक वाला जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। वर्निश के मुख्य अवयव लिखिए। मैंने जो 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें मैंने पेंट और वर्निश दोनों को लिखा है कि भाई पेंट और वर्निश दोनों में क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों में अंतर भी आपसे पूछ लेता है। अब जो 5वां क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन,
उसमें कह रहा किन्हीं दो भागों को करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन को उठाते हैं तो पहले के आ बा सा दा जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को आपको करने हैं, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन, इसके भी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होते हैं। जैसे IUPAC नाम लिखना है पहले वाले भाग के, तो क्या हो गया, आपको इस वाले का IUPAC नाम, इसका 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 सभी का आपको IUPAC नाम लिखना है, और अगर आप सभी का IUPAC नाम लिख देते हैं तो 5 नंबर। अच्छा, अब IUPAC का 5 नंबर यहाँ से, 1 नंबर पहले वाले क्वेश्चन से, 2 नंबर दूसरे वाले क्वेश्चन से, कितने नंबर के IUPAC आ गए, 8 नंबर के। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि IUPAC महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। IUPAC का नामकरण आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा, क्या होता है जब अमोनियम AgNO3 विलयन में एथाइन प्रवाहित की जाती है। एथाइन लाल तप्त नली में प्रवाहित की जाती है। बेंजीन को CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। एथेन का बहुलकीकरण किया जाता है। मतलब आपको ये प्रैक्टिकल बेसिस है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तब, या फिर आपने प्रैक्टिकल को समझा है तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और यह पूरे के पूरे आपको करने हैं, 5 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हैं। फिर अगला जो कहता है आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है खैरेस प्रभाव पर और सजातीय श्रेणी पर। तो इस तरीके से दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होते हैं, और उस प्रत्येक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपको करने को बोलेंगे सारे के सारे प्रश्न आपको करने होते हैं, जिससे आपको बढ़िया नंबर मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तो हमने केमिस्ट्री के बारे में बात किया, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे 2 और सब्जेक्ट बचे हुए हैं ED और आपका CS, इसके भी मॉडल पेपर हम देखेंगे। मैथ और फिजिक्स के मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।